अब आ रहा है तो फ्रैक्शन में। एक टाइप है जो एग्जाम में बार बार पूछा जाता है इस टाइप से, 1 प्लस 1 बटा 1 प्लस 1 बटा 1 प्लस 1 बटा 1 प्लस 1 बटा 2। इस तरह का क्वेश्चन है हुआ। इसको बोलते हैं लंगड़ा पर के भिन्न, लंगड़ा वाला जोड़ है, लंगड़ा है लंगड़ा। ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में बहुत आता है आजकल के एग्जाम में ऐसा वाला प्रश्न बहुत आता है। लड़का देखिए के डर जाएगा, बनाने का बाद छोड़ दो, कहेगा बाप रे भाई ऐसे सवाल कैसे बने। तो इसको बनाना बहुत इजी है। आज के बाद आपको ऐसा क्वेश्चन देखने को मिलता है लंगड़ा पर के जोड़, तो आपको कुछ करना होना नहीं है। आपको करना क्या है, ये वाला कुंडी को गिन लेना है। देखिए वो गिनते मेरे साथ 1 2 3 4 5। आपको यही करना है कि गिनती करना है 1 2 3 4 5। जब भी आपको लंगड़ा वाला जोड़ आएगा तो आपको इसी तरह से काउंट कर लेना है कितनी बार है, तो 5 बार है। इस तरह से होगा 5 बार इसे बांट देना है, 1 2 3 4 एगो 5। 1 2 पहले लिखे। आपको हम क्या पढ़ दिए 5, जय हो था वैसे ऐसा खंड 5 को बना दिए, कोई दिक्कत कोई दिक्कत नहीं। आज जो लास्ट लिखा है ना होगा 1 बटा 2, वो अही पर लिखना है 1 और 2 अलग अलग, इस लाइन से अलग, इस लाइन से अलग लिखना 1 और 2। अब प्लस चल रहा है ना हुआ, तो आप प्लस करते चल जाइए। 1 में 2 जोड़िएगा तो 5, 3 में 2 जोड़िएगा तो 5 में 3 8, 8 में 5 13, 13 में 8 21, 21 बटा 13, 21 बटा 13। कोई दिक्कत है? इस तरह का क्वेश्चन में इसी तरह से हम सॉल्व करते हैं लंगड़ा पर के जोड़। एक क्वेश्चन और दिखा देते हैं और फिर आप लोगों से बनवाएंगे। एक क्वेश्चन हम ऐसा वाला बनवा देते हैं और फिर उस पर आपसे बनवाने वाले, ध्यान दीजिएगा। एक क्वेश्चन हम और दे रहे हैं, जैसे 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 3 बटा 4। अब हम क्या करेंगे, फिर 1 2 3 4 5 बार है, तो इस तरह से 1 2 3 4 5 कर दिए। आइए जो 3 4 लिखा हुआ है, ये 3 यहाँ लिखेंगे और 4 यहाँ लिखेंगे। अब प्लस गया है तो हम जोड़ते चले जाएंगे। 3 में 4 जोड़े 7, 7 में 4 जोड़े 11, 11 में 7 जोड़े 18, 18 में 11 जोड़े 29, 29 में 18 जोड़े 7, 2 1 3 1 4, यानी 45 बटा 29। ये आपका आंसर। तो लंगड़ा वाला भी आप समझ चुके। यस सर, लंगड़ा वाला भी आप समझ गए। तो एक और टाइप हम आपको दिखा रहे हैं, एक और टाइप हम आपको दिखा रहे हैं, वो ध्यान से समझिएगा। इस टाइप का सवाल अभी रह गया था 1 माइनस 1, सब फ्रैक्शन का क्वेश्चन है ये सब। 1 माइनस 1 बटा 2, 1 माइनस 1 बटा 3, 1 माइनस 1 बटा 4, 1 माइनस 1 बटा 5, इस तरह से हुआ गया है। और 1 माइनस 1 बटा 100 तक लिखा हुआ है। ध्यान दीजिएगा हुआ, ध्यान दीजिएगा। 1 माइनस 1 बटा 2, 1 माइनस 1 बटा 3, 1 माइनस 1 बटा 4, 1 माइनस 1 बटा 5, इस तरह से डॉट 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 1 माइनस 1 बटा 100 तक लिखा हुआ है। तो ऐसा प्रश्न बनाने के लिए आपको बटा पढ़ के घटाव करना पड़ेगा सबको। आप सोचिए 1 से शुरू है 100 तक लिखा हुआ है, आप कहां तक बटा पढ़ के घटाव करिएगा? आप बटा पढ़ के घटाव करते करते थक जाइएगा और आपका एग्जाम खत्म हो जाएगा, आपका क्वेश्चन नहीं बना हुआ रहेगा, क्योंकि बहुत लंबा है। इसीलिए आज के बाद ऐसा कभी भी प्रश्न आता है कि जो सीरियली में गया है, तो 1 माइनस 1 बटा 2, 1 माइनस 1 बटा 3, 1 माइनस 1 बटा 4, एकदम सीरीज में गया है और कहीं तक जाए और माइनस लगाओ, कहीं तक जाए अब माइनस लगाओ, कहीं तक चल जाए माइनस लगा हो और सीरीज में हो, तो आपको हमेशा 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 आंसर अंतिम वाला बोलना है। अंतिम में जो लिखा रहेगा वही आंसर बोलते हैं। अंतिम में अगर 1/100 है तो हम 1/100 बोलेंगे, अंतिम में 1/50 है तो हम 1/50 बोलेंगे। लेकिन कंडीशन है ये सीरीज में जाना चाहिए, सीरीज में नहीं जाएगा तो नहीं बनाएंगे। लेकिन एग्जाम में पूछा जाता है सीरीज में,
तो आपको याद रखना है कि माइनस का केस में जो अंतिम करेगा वही आंसर होगा। फिर आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर आप प्लस के केस में क्या करेंगे, तो हम प्लस करके वो सिखा देते हैं। ये प्लस कर दिए और यहाँ भी प्लस कर दिए। अब सुनिए मेरे बात, 1 + 1/2, 1 + 1/3, 1 + 1/4, इस तरह से डॉट 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 1/100 तक है। तो माइनस के केस में तो वही आंसर बोल देंगे जो अंतिम में रहेगा, लेकिन प्लस के केस में वही आंसर नहीं बोलेंगे। लेकिन स्टूडेंट एग्जामिनेशन हॉल में इतना ज्यादा प्रेशर में होता है कि जैसे ये सवाल देखा डायरेक्ट 1/100 बोल देता है। उसको ये देखता ही नहीं है कि प्लस में है कि माइनस में है। माइनस में होगा तब ना आंसर बोलना है ये वाला, अब प्लस में रहेगा तब ये वाला आंसर नहीं बोलना है। उस केस में क्या करेंगे, प्लस के केस में क्या करेंगे, आपको एक जोड़कर आधा करना है। अंतिम वाला में अपनी मर्जी से एक जोड़ देना है। तो 100 है तो 100 में एक जोड़ देंगे अपनी मर्जी से, तो कितना होगा 101। आप बटा 2 कर देंगे, हर अपनी मर्जी से करना है। माइनस के केस में तो वही बोल देंगे, लेकिन प्लस के केस में क्या करेंगे, एक जोड़कर आधा। तो या तो 101/2 कहिए या 50.5 कहिए, आंसर हो जाएगा। तो प्लस का केस माइनस का केस दोनों समझ चुके हैं। एक क्वेश्चन जो कल हम आपको बताया है उस वीडियो में इंक्लूड कर लेते हैं। ये गोटा मात्र ये वाला हम आपको कल इस तरह का क्वेश्चन बताए, अब इस तरह का आपका क्वेश्चन बताए, इस तरह से हम आपका क्वेश्चन बताए थे कल। ध्यान से समझिएगा कि 3/5 है, 5/7 है, 9/11 है, 13/15 है, कल बताया। उसको हम उस टाइप को वीडियो में इंक्लूड कर लेते, इसी में 1 मिनट का टाइम लगेगा। 3/5, 5/7, 9/11, 13/15 और सब में कॉमा लगाना। इस ऐसा प्रश्न दे देगा लाइन से, कॉमा में कुछ भी बटा में लिख देगा और कॉमा में देगा, और आपसे पूछेगा कि सबसे बड़ा कौन है, सबसे बड़ा कौन है, या पूछेगा सबसे छोटा कौन है। आपसे 2 प्रश्न वो करेगा कि इस चारों में सबसे बड़ा कौन है और ये चारों में सबसे छोटा कौन है। तो कभी भी ऐसा प्रश्न आपको देखने को मिलता है कि बटा में है और बड़ा छोटा पूछ रहा है, तो आप ही बताइए बड़ा छोटा निकालने के लिए हम एक ही काम करेंगे कि नीचे से ऊपर भाग लगाएंगे। आप सोचिए नीचे से ऊपर भाग लगाइएगा तो दशमलव वाला भाग है, टाइम लग जाएगा। इसके लिए ट्रिक होना चाहिए ताकि जल्दी से हम एग्जाम में सॉल्व कर सके। भाग लगा के सॉल्व करेंगे तब तो काफी समय लगेगा और फिर हम भी जनरल बच्चा हो जाएंगे, फिर उस बच्चा मेले में क्या फर्क रह जाएगा। तो इसीलिए ऐसे प्रश्न कभी भी आए कि बड़ा निकालना हो छोटा निकालना हो तो आपको एक चीज ध्यान रखना है। एक चीज क्या ध्यान रखना है, अंतर देखना है सब में। अंतर इसमें कितना का है तो 2 का, इसमें अंतर कितना का है 2 का, इस दोनों में अंतर कितना का है 2 का, इस दोनों में अंतर कितना का 2 का। चाहे अंतर 2 का रहे, चाहे अंतर 3 का रहे, चाहे अंतर 4 का रहे, चाहे अंतर 50 का रहे, अंतर बराबर होना चाहिए, अंतर समान होना चाहिए। चाहे अंतर 1 का हो, 2 का हो, 3 का हो, 4 का हो, कितना का भी, अंतर खाली क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। उस केस में अगर अंतर समान है, कितना बड़ा से बड़ा अंक लिखा उससे मतलब नहीं है। तो जो बड़ा दिखे वही बड़ा और जो छोटा दिखे वही छोटा। तो जब अंतर बराबर होगा तो इसमें सबसे बड़ा कौन दिख रहा है 13/15 सबसे बड़ा दिख रहा है, तो ये होगा सबसे बड़ा। और सबसे छोटा कौन होगा 3/5, तो ये होगा आपका सबसे छोटा। इसमें कोई दिक्कत है बोलिए? नो सर, यही हम पहले सिखाए थे।